आपको पता चलेगा। मतलब बिल्कुल गरीब घर से इसका ताल्लुक है, मतवस्त तबके से इसका ताल्लुक है इस लड़के का। और मिडिल क्लास फैमिली तो क्या, आप उससे भी लो लेवल का जो है ना वो अ, इनका सारा एनवायरनमेंट था। इनके लिए रहने के लिए कोई ठीक-ठाक जगह नहीं थी, प्रॉपर जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से जो है ना वो गुज़ारा करते थे। तो एक दफ़ा मैं आपको चंद तस्वीरें भी दिखाता हूँ। वो पिक्चर देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किस कदर ये जो है ना वो किस तरह के डिफ़िकल्ट हालात से गुज़र कर ये लड़का आया। इनके पास अपना कोई ठीक-ठाक घर भी नहीं था, गुज़ारा टाइप। एक दफ़ा इसने अपना व्लॉग भी बनाया था मनोज देव ने, तो उसमें इसने दिखाया था कोई 1-2 कमरे थे शायद, और उनके ऊपर भी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से छत नहीं थी। तो गुज़ारा टाइप यानी कि। और एक दफ़ा इसने व्लॉग बनाया था और इसने ये कहा था शायद कोई मसला बना या कोई घर के अंदर कोई मतलब दीवार वग़ैरह या कमरे का कोई काम वग़ैरह इन्होंने करवाना था। तो इसने ये कहा था कि मैं अब इस वक़्त अपने घर में नहीं रहता। शायद अपने किसी रिश्तेदार या रिलेटिव्स अ, उनसे इसने एक कमरा लिया हुआ था और वहाँ पे ये रहता था मनोज देव। मतलब इस कदर इनके जो हालात थे वो डिफ़िकल्ट थे, और इस कदर जो है ना वो मुश्किल हालात इनके ऊपर चल रहे थे। लेकिन और इसका जो वालिद है वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। साइकिलों को और मोटरसाइकिल जो पंक्चर वगैरह जो मतलब लगाया करते हैं, वो ये काम करता था। तो उसी उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से मतलब इनका गुज़ारा होता था। मंथली कोई ज़्यादा इनकम भी नहीं थी। अ, वही जो एक दिन में मज़दूर के पास जो कुछ होता है, थोड़ा बहुत पैसे, उसी से वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और ये अपने साइकिल पे जो अपने गाँव से पढ़ने के लिए जाया करता था किसी कॉलेज में, शहर में। और वहाँ से जो कॉलेज का स्पेस का फासला था वो 20 या 22 किलोमीटर तक ये रोज़ाना अपनी साइकिल पे जाता था। गर्मियों में, सर्दियों में, सख्त गर्मी, सख्त सर्दी के अंदर जो है ना वो ये रेगुलर कॉलेज जाके अपनी क्लासें अटेंड करता था। लेकिन इसको यूट्यूब के ऊपर आने का और बड़ा शौक था कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँ और यहाँ पे आकर जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर मैं काम करूँ। मेरा एक नाम होना चाहिए, एक यूट्यूब के ऊपर मैं जो है ना फ़ेमस ये होना चाहता था। तो ये इसका एक शौक था। तो उसके बाद इसने ये काम शुरू किया यूट्यूब के ऊपर। तो आप हैरान होंगे सुनकर कि यू जब इसने अपना स्टार्टअप किया यूट्यूब के लिए, सिर्फ़ इसके पास एक मोबाइल था और वो भी बिल्कुल सिंपल सादा टच मोबाइल था। कोई इतना ख़ास जो है ना वो महँगा मोबाइल भी नहीं था कि जिसके अंदर सारे सोर्सेज़ हों वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा मोबाइल था। आप जब इसकी पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह की ये मतलब किस तरह के मोबाइल पे ये वीडियो बनाता था। उसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट वग़ैरह भी नहीं था। तो जब इसने वीडियो शुरू की, यूट्यूब के ऊपर अपना काम शुरू किया, तो वीडियो बनाने के लिए इसके पास कोई प्रॉपर जगह भी नहीं थी। तो इसने खुद बताया था कि मैं जब वीडियो शुरू में बनाता था तो किसी शायद कोई हमसाया था इनका, उनके पास जाकर जो है ना वो इसने कहा कि मैंने वीडियो बनानी है, मेरे पास कोई कमरा वगैरह नहीं। तो आपको पता है वीडियो बनाने के लिए एक कमरा होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग का इंतज़ाम हो, रोशनी वगैरह हो और कमरे में बिल्कुल खामोशी हो। तो सारा सिस्टम अच्छे तरीके से हो तो फिर आप यूट्यूब के लिए अच्छी तरह से वीडियो बना सकते हैं, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो उस टाइप की बनती नहीं, अगर ये सारा मतलब इंतज़ाम ना हो, ये सारे सोर्सेज़ ना हों। तो इसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अपने हम किसी हमसाये से इसने कहा कि मैंने वीडियो बनानी है, तो मुझे जगह चाहिए। अच्छा, आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने भी कोई कमरा वगैरह नहीं दिया। उनकी सीढ़ियों पर कुछ जगह थी, सीढ़ियों के ऊपर ये अपना स्टैंड वगैरह रख के और माइक से ये वीडियो बनाया करता था। सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ़ थोड़ी-सी जगह थी और रात को तो फिर डेफ़िनेटली वीडियो बन भी नहीं सकती। दिन के वक़्त जब सूरज निकलता, सूरज की रोशनी जब वहाँ सीढ़ियों पर पड़ती, तो तब उन सीढ़ियों पे ये जो है ना वो अपनी वीडियो को बनाता था। तो उस तो आप देखें किस कदर कितनी उसकी लगन थी, कितना उसका शौक था। और ये उसका एक जुनून था, लगा रहा रोज़ाना, उस मतलब रोज़ाना इसने
यूट्यूब पे एक वीडियो बना के फिर उसको एडिट वगैरह करके ये डालता। तो इस तरह काम इसका चलता रहा। शायद 1-2 साल तक इसने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी मेहनत की कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो यूट्यूब चैनल है, उसको हैक कर लिया गया। सारे मतलब इसका हर चीज़ डिलीट हो गई और जितने भी इसके सब्सक्राइबर वगैरह थे, जितने भी व्यूज़ थे, हर चीज़ चली गई, ख़त्म हो गई। बहुत परेशान जब आपने इतनी मेहनत की हो इस लेवल की और इतना लेंथी टाइम जो है ना वो उसमें लगा हो, आपको मतलब इतनी लिमिटेड प्रोग्रेस को अचीव करने में, उसको असेसिव करने में, उसके बाद अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाए तो कितना दुःख होता है, कितनी परेशानी होती है। तो इतनी मतलब फिर जो है ना इसके ऊपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पीरियड आया। काफ़ी शायद 2-3 मंथ तक फिर जो है ना वो किसी से इसने बात वग़ैरह तक नहीं की। इतनी टेंशन और डिप्रेशन का ये शिकार हो गया। लेकिन उसके बावजूद फिर इसने जो है ना वही शौक, वही इंटरेस्ट जब वो इसके ऊपर गालिब आया, इसने फिर से अपना स्टार्टअप किया और मेहनत की और इतनी मेहनत की कि चंद सालों के बाद आज आप देखें कि 5 मिलियन से ऊपर ये क्रॉस कर चुका है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर बड़े-बड़े यूट्यूबर मनोज देव की मिसाल एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं कि देखें जिस तरह मनोज देव वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो इतनी मतलब प्रॉपर और इतनी अच्छी वीडियो होती है कि लोग बाकायदा देखते हैं उसकी वीडियो को और इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि कब मनोज देव की वीडियो आए। तो मकसद बात करने का ये है, अगर इंसान के अंदर लगन हो और किसी चीज़ का शौक हो और उसके लिए वो मुखलिस हो, तो उसके पास वसाइल ना हो, सोर्सेज़ ना हो, तो कुछ भी ना हो, सिर्फ़ लगन हो तो वो उसके लिए जो है ना वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी वो हासिल कर सकता है, किसी भी अपनी मंज़िल तक पहुँच सकता है, किसी भी अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये मैंने आपको मिसाल दी है। तो अब मैं आपको अच्छा इसकी एक वीडियो है, मैं आप उसको यूट्यूब के ऊपर उस वीडियो की जो रैंकिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 साल के अंदर शायद 1 साल या 8 मंथ के अंदर उसने 1 मिलियन से ऊपर लोगों ने उसे देखा है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं इसकी वीडियो को। और दूसरी तरफ ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये बॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर हैं आमिर खान की ये पिक्चर है। एक बहुत बड़ा नाम है और लोग जो है ना वो इसके दीवाने हैं। इसके बहुत ज़्यादा इसकी फॉलोइंग है करोड़ों में। लेकिन यूट्यूब के ऊपर इसकी एक मूवी है शायद दंगल। दंगल मूवी की ये मैं नीचे आपको रैंकिंग दिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो उधर से मनोज देव की जो वीडियो उसकी मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ। ये देखिए आपको बस सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। उसकी वीडियो ने 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है और इसकी वीडियो को सिर्फ़ 5 लाख लोगों ने देखा है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? वो इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा स्टार, सिर्फ़ 5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा और इधर 10 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं। और जो इनका जो स्टार्टअप है, जब यूट्यूब के ऊपर दोनों की वीडियो आई, उसकी दंगल मूवी की और इसकी जो एक इसने मतलब बनाई अपनी वीडियो किसी भी टेक्निकल के ऊपर, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। 1 मंथ का फ़र्क है, तो इतनी उसकी इतनी बड़ी प्रोग्रेस और इसकी इतनी लिमिटेड प्रोग्रेस, आखिर इसकी वजह क्या है? तो मतलब आप देखें अगर उस टाइम पे मनोज देव ये अपने माइंड में रखकर बनाता कि जो है ना वो मतलब अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इतना बड़ा स्टार है और मैं जो है ना वो उसको तो जब आप किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं या अपना कोई भी काम स्टार्टअप करते हैं, तो अगर आप उस फील्ड के अंदर पहले से जो टॉप लिस्ट पे लोग हैं सीनियर, जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिल चुका है, जिनका एक अच्छा खासा लेवल है और जिनका एक वंडरफुल इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, अगर आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो फिर आप मार खा जाएंगे, आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आप सही तरीके से जो है ना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, आप मुखलिस होकर मेहनत के साथ लगन के साथ अपना काम करें, तो फिर जो है ना वो आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। वरना अगर आप उनकी इमेज को अपने जहन में रख कर काम को शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर सकता है, डाउन हो सकता है। अब ये जो मनोज देव की वीडियो ने इतनी ग्रोथ की है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है इसे। आप इस वीडियो को जाके डीपली जाके देखें और इसके हर एस्पेक्ट को
की ऑब्जर्वेशन करें तो आपको पता चलेगा। एक बहुत वंडरफुल तरीके से उसने इस वीडियो को बनाया है मनोज देव ने। हर चीज़ को एक बड़े अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। और ये एक बहुत सक्सेसफुल इमेज रही है मनोज देव के लिए।